never waste my time. जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकर्स के बारे में। जैसे बहुत सारा कन्फ्यूजन ये होता है कि एक स्पीकर जब हम खरीदने जाते हैं कि कोई स्पीकर 2000 का मिलता है, कोई 10,000 का मिलता है, कोई लाख रुपया का, सेम वाटेज का, वो कभी करोड़ का भी उसका कॉस्ट हो सकता है। तो कस्टमर का मन में ये आता है कि भाई ये करोड़ का जो स्पीकर है इसका भी 200 वर्ड दिखा रहा है, और 2000 का एक स्पीकर है या तो 20,000 का जो स्पीकर है वो भी 200 वाट आरएमएस दिखा रहा है। तो ऐसा क्या देखे कि हमें ये पता लगे कि इसमें स्पीकर्स बेटर हमें मिले। तो जनरली क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो प्राइस टैग के ऊपर, अगर आप सोचते हैं कि हम स्पीकर खरीद लें कि हाईएस्ट पेड स्पीकर, का मतलब ही ये है कि हमने सबसे बेस्ट स्पीकर खरीद लिया, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों हम बताएंगे आज वन बाय वन क्या क्या चीज़ ऐसा है जो चेक करने के बाद आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सा स्पीकर बेटर है। ड्राइवर्स। चलिए, तो हम एक बाय वन हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। सबसे पहले नंबर वन आपको ये देखना है, एक स्पीकर के अंदर नंबर ऑफ कितना ड्राइवर्स और ट्विटर होता है। क्योंकि एक स्पीकर में ना मल्टीपल ड्राइवर्स हो सकता है, मल्टीपल ट्विटर्स हो सकता है। तो ड्राइवर को देखने का कारण ये है कि इसमें ये पता लगता है कि उसका जो क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर में कितना ज़्यादा सेपरेशन है। क्योंकि जनरली हमें 3 अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत पड़ता है एक स्पीकर में। जैसे हो गया एक लो फ्रीक्वेंसी जिसको हम बेस कहते हैं, मिड फ्रीक्वेंसी जो वोकल का साउंड आता है, और जो हायर फ्रीक्वेंसी जो ट्विटर का साउंड आता है। तो ये कितना ज़्यादा मतलब आपका सेपरेशन रहेगा, इसके ऊपर नंबर ऑफ ड्राइवर और नंबर ऑफ ट्विटर भी यूज़ करना होता है। तो दोस्तों नंबर ऑफ ड्राइवर्स अगर डेडिकेटेड है, मतलब बेस के लिए मिनिमम एक, मिड के लिए मिनिमम एक, और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मिनिमम एक ट्विटर है, तो इसको एक अच्छा स्पीकर माना जा सकता है। अभी इसका पैरेलल एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर ये है कि उस स्पीकर ड्राइवर का साइज क्या होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अब नंबर ऑफ ड्राइवर्स 3-4 हैं, 5 है, 6 हैं, लेकिन उसका जो साइज़ है वो 2 इंची है, 1.5 इंची है, 3 इंची है, और इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्पीकर आपको फुल रेंज साउंड दे दे। तो एक फुल रेंज साउंड के लिए आपको ये भी देखना है कि जो लो फ्रीक्वेंसी, जो सबसे नीचे जनरली यूज़ होता है, जो बेस के लिए यूज़ होता है, लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर मिनिमम 6.5 इंची उसका साइज़ होना चाहिए, मिड फ्रीक्वेंसी का मिनिमम 5.5 इंच होना चाहिए, और ट्विटर 1 इंच से भी काम बन सकता है। रिस्पॉन्स। अब आती है बात फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। जी दोस्तों, एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, हमारा जो ह्यूमन ऑडियोबल जो कैपेसिटी है, जनरली 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे हम सुन नहीं सकते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर नहीं सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो स्पीकर दे सकता है, वो स्पीकर को एक अच्छा स्पीकर माना जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसका लोड और इम्पीडेंस। इन जनरल एक अच्छा स्पीकर का जो सिम्टम्स हैं, इसमें मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 ओम्स तक ही इसका इम्पीडेंस होना चाहिए। इसके बाद आते हैं इसका वाटेज क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स दोस्तों वाटेज टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो रूम साइज़ है, कितना बड़ा रूम साइज़ है, उस रूम साइज़ के हिसाब से आपका स्पीकर एंड एम्पलीफायर का वाटेज होना चाहिए। तो अगर डिसेंट एक साइज़ का अगर लिसनिंग रूम है आपके पास, तो डेफिनेटली आपका एक स्पीकर मिनिमम 100 वाट आरएमएस पर चैनल से शुरू होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक स्पीकर को देखने के लिए। वो है कि एक सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो पैरामीटर्स हैं, उसका जो गैप है, गैप ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सिग्नल एंड नॉइज़ का जो बीच में जो गैप है, ये गैप जितना ज़्यादा होगा, उतना ही स्पीकर को अच्छा माना जाए। अभी हम वाटेज एंड आरएमएस के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। इन जनरली पता ही लगता होगा कि ये स्पीकर कितना वाट का, वो स्पीकर कितना वाट का, बट बेसिकली क्या होता है कि स्पीकर का हमेशा
RMS में ही इसको मेज़र किया जाता है, क्योंकि वाटेज जो है ऑफ कोर्स RMS वाटेज ही है, बट एग्जैक्टली जो वाटेज है वो कोई भी पावर को कंज्यूम करने के लिए जो कंजम्पशन का यूनिट है उस पावर को मेज़र करने के लिए होता है। और जो साउंड सिग्नल स्पेशली जब ऑडियो को हम मेज़र करते हैं, जो उसका आउटपुट, उस आउटपुट को मेज़र करने के लिए हम RMS यूज़ करते हैं। इस RMS का फुल फॉर्म है रेडियन मीटर पर सेकेंड, और इसके बारे में और थोड़ा अगर और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। इन जनरल स्पीकर का RMS में ही मेजर किया जाता है। अभी ये बात आता है कि एक रूम साइज़ के अंदर पर्टिकुलर कितना RMS का स्पीकर यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको क्या लगाना है, कि 2 चैनल लगाना है, कि 5.1 लगाना है, कि 7.1 लगाना है। अगर 5.1 लगाना है और मान लीजिए आपका 12 फीट बाई 10 फीट का आपका एक रूम साइज़ है, तो इसमें प्रैक्टिकली जो हमने देखा, जो बेस्ट परफॉर्मेंस हमें मिलता है, जस्ट 100 वाट RMS पर चैनल का हिसाब से अगर कोई सिस्टम अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको सफिशिएंट ये परफॉर्मेंस देगा। और RMS को आपको उस रेशियो में बढ़ाना है, और जैसे जैसे आपका रूम का साइज़ बढ़ता जाएगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल 10/12 एक रूम साइज़ में जो टेंटेटिवली 100 वाट RMS पर चैनल का जो हमने बताया था, इसका जस्ट अगर 20/24 का अगर रूम साइज़ है तो आप RMS को डबल कर लीजिए, या तो 10-15% अगर प्लस माइनस भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ऑल्दो ये जो साउंड RMS वाटेज कितना ज़्यादा आपको लेना होगा, कई बार आपका जो रूम साइज, रूम के अंदर जो इको और रिवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन कितना है, उस फैक्टर में भी ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब आता है बड़ा इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी भी है, वो है स्पीकर का सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी क्या है? बेसिकली सेंसिटिविटी ये वर्ड खुद ही बोल रहे हैं कि ये एक सेंस रिलेटेड एक वर्ड है। तो मतलब जब स्पीकर को हम एम्पलीफायर के थ्रू कोई सिग्नल देते हैं तो वो स्पीकर कितना सेंस करता है, मतलब कितना लोअर पावर सिग्नल में वो कितना हाई सेंस करता है, और कितना हायर पावर सिग्नल में वो कितना लो सेंस करता है, ये डिपेंड करता है टोटली सेंसिटिविटी के ऊपर। लेट्स से अगर आपका स्पीकर का सेंसिटिविटी बहुत हाई है तो ये लोअर पावर एम्पलीफायर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर सेंसिटिविटी काफ़ी लो है और ये हायर पावर एम्पलीफायर में भी ठीक ठाक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जेनरली क्या होता है, हमने प्रैक्टिकली देखा, नाइदर टू हाई सेंसिटिविटी नॉट टू लोअर सेंसिटिविटी। अगर सेंसिटिविटी मिड लेवल का होता है तो स्पीकर बहुत आराम से एक पर्टिकुलर रेंज पे जाके प्रॉपर परफॉर्मेंस कर पाता है। तो अगर रेफरेंस के लिए अगर आपको बता दूं कि सेंसिटिविटी ऑन एन अराउंड कितना होना चाहिए, वो आप अगर देखेंगे 90 dB के आसपास, अगर dB के आसपास अगर सिग्नल है, सेंसिटिविटी है, तो आप उसको एक अच्छा स्पीकर मान सकते हैं। ये तो स्पीकर ड्राइवर हो गया, ट्विटर हो गया, ये तो फ्रंट में काम कर रहा है। बस इसका जो बैक एंड में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, उसके पीछे एक क्रॉसओवर सर्किट होता है। तो क्रॉसओवर सर्किट के अंदर किस टाइप का कैपेसिटर यूज़ होता है, किस टाइप का कॉइल यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे LC फिल्टर इस कॉइल एंड कैपेसिटर के थ्रू एक फिल्टरेशन बनाया जाता है। उसमें RC फिल्टर भी होता है, जो जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन में भी फिल्टरेशन किया जाता है। ये RC एंड LC फिल्टर के साथ इसमें साउंड का डिवाइडेशन किया जाता है। यही जो क्रॉसओवर है बैक एंड से आपका जो मिड रेंज जो वोकल है, वोकल के लिए अलग ड्राइवर को वो सिग्नल सप्लाई करता है। जो लो रेंज का जो साउंड है, जो बेस जो प्रोड्यूस करता है, उस ड्राइवर को यही क्रॉसओवर साउंड सिग्नल सप्लाई करता है, और ट्विटर को भी पैरेलली यही सप्लाई करता है। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है, इसके बीच में एक मैग्नेट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैग्नेट स्पीकर का मैग्नेट जितना अच्छा होगा, जितना हेवी होगा, उतना ही ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है स्पीकर। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि जो कॉइल स्पीकर के अंदर एक कॉइल यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वॉइस कॉइल, और स्पीकर ड्राइवर के पीछे एक मैग्नेट होता है। तो इस मैग्नेट के अंदर एक फिक्स कॉइल
अगर है और उस फिक्स कॉइल का अगर मूवमेंट हम कराते हैं, इन जनरली ये जो वॉइस कॉइल का मूवमेंट होता है, ये एम्पलीफायर से जब पावर आता है, पावर आने के बाद ये कॉइल मूवमेंट करता है और जितना ज़्यादा ये मूवमेंट करेगा और फिक्स मैग्नेट और रनिंग कॉइल के साथ जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट के ऊपर ही एक साउंड का फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, वही अल्टीमेटली हमारा कान तक पहुंचते हैं, साउंड देते हैं। तो मैग्नेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। स्पीकर के अंदर जो वॉइस कॉइल है, वॉइस कॉइल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इस वॉइस कॉइल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसमें एक स्पाइडर्स होते हैं, उस स्पाइडर का भी बहुत बड़ा रोल है। ऑफकोर्स कोन का भी एक बहुत बड़ा रोल है और इसके बाद इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ओवरऑल जो है स्पीकर का बॉडी, ड्राइवर साइज, नंबर ऑफ ड्राइवर, उसका क्रॉसओवर सर्किट, किस मटेरियल से बना हुआ है, उसका सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या है, आरएमएस वाटेज क्या है और उसका इम्पीडेंस क्या है, ये सारा ओवरऑल सब कुछ देखने के बाद जो जो आंसर आपको सबसे बेस्ट मिलता है, तो धीरे धीरे उसको आप टिक करते 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 आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि ये स्पीकर आपके लिए बेस्ट। चलिए, स्पीकर सिलेक्ट करते हुए टाइम एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ, ताकि स्पीकर खरीदते वक्त आप बेवकूफ़ ना बन जाए, कोई सेल्समैन का गिमिक्स या तो कंपनी का गिमिक्स में आके। सबसे पहले अक्सर यही बात चलता है कि कलर के साथ स्पीकर का क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। इसका फिनिश चाहे आप खुद ही एक बार सोचिए कि इसका ब्लैक हाई ग्लॉस कलर हो, लैकर्ड फिनिश हो, उसमें मैट फिनिश हो, उसमें वाइट हो, उसमें रेड हो, इससे साउंड का क्या लेना देना है। अगर आप देखेंगे कि एक नॉर्मल एक ब्लैक मैट फिनिश का एक स्पीकर पैरेलली सेम मॉडल, सेम स्पेसिफिकेशन का सेम स्पीकर का अगर एक हाई ग्लॉस रेड दे दिया या तो फरारी येलो दे दिया, उसमें आपका प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। इसमें बस आपका लुक्स का ही फ़र्क है। इसमें स्पीकर का जो क्वालिटी है या तो फ्रीक्वेंसी उस जो डिलीवर करेंगे, इसके साथ कोई भी चीज़ का लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि स्पीकर्स का जो कलर्स हैं, लुक्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होके गलत स्पीकर मत खरीद लेना, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि एक अच्छा क्वालिटी का स्पीकर्स, उसका फिनिशिंग उस हिसाब से नहीं बना हुआ है और पैरेलली उससे एक डिग्रेडेड क्वालिटी एक स्पीकर जिसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, तो मैंने ये भी देखा कि कस्टमर ने वही खरीद के लेके आ गए और बाद में पता लगा कि इट वाज अ रॉन्ग सिलेक्शन। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सब चीज़ बताई दिए। तो एक स्पीकर ख़रीदने से पहले, एक इक्विपमेंट प्रोक्योर करने से पहले जो जो चीज़ हमने बताया, उसमें आपका वही देखना है कि नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स कितना है, उसका किस चीज़ से बना हुआ, उसका जो कैबिनेट्स, उसका जो इनक्लोज़र है वो भी देखना है। दूसरा उसका वाटेज क्या है, उसका सेंसिटिविटी क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या है, उसका इम्पीडेंस क्या है, ये सारा चीज़ देखने के बाद आप एक पेपर पेन लेके कंटिन्यूअसली कंपेयर करके अदर प्रोडक्ट और जो भी है, अब 4-5 प्रोडक्ट में या तो 7 जो शॉर्ट लिस्टिंग है, उसमें जो जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा, फिर फाइनली आप देखेंगे कि ये स्पीकर आपको बेटर दे रहा है। तो फाइनल एक चीज़ आप भूलना मत कि उसी स्पीकर का एक बार लास्ट ऑडिशन लेने के लिए, मतलब आप खुद सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप मान लीजिए ये आपके लिए बेस्ट स्पीकर है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या तो आपको कुछ ऑडियो कंसल्टेंसी या तो इक्विपमेंट प्रोक्योर करने में कोई आपको हेल्प चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, नीचे दिया गया जो नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा कंसल्टेंसी के लिए। हमारा यूनिक भी इलेक्ट्रॉनिक्स का टीम है जो आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एंड कोई भी अच्छा डील हो, हाई एंड ऑडियो वीडियो एंड ऑडियो फाइल स्पीकर्स, ऑडियो फाइल एम्पलीफायर, इस टाइप का कोई भी इक्विपमेंट हो, होम थिएटर हो, एक्úस्टिक हो, इस टाइप का कोई भी चीज़ है, डेफिनेटली आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगा। का सपोर्ट ही हमारा चैनल का बैकबोन है और इसी तरह हम अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे
और अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे। Never waste my time. You all I want.